हिंद प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। फटाफट से सभी बच्चे आ जाइए बेटा, क्लास शुरू हो चुकी है आप लोगों की। शानदार क्लास से जुड़ेंगे और आज की क्लास जैसा कि आप सब जानते हो कि भाई लॉगरिदम का टॉपिक चला हुआ है, तो लॉगरिदम ही करना है बढ़िया तरीके से और आज खत्म करना है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई अब क्लास आपकी 6 बजे से हुआ करेगी, तो 6 बजे हम हाजिर हैं आपके लिए क्लास लेकर के। और अब ये क्लास ऑलमोस्ट 2 घंटे की हुआ करेगी, मतलब देख लेंगे जैसा भी, जब तक आपका मन करा करेगा 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटे जैसे भी करोगे वैसे पढ़ लेंगे, ठीक है ना भाई। चले भाई, तो तैयार हो सारे के सारे चीते। तो बेटा ये क्लास कल मैंने यहीं पे खत्म की थी और आज यहीं से शुरू कर रहा हूं, तो ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे, सभी को होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था। log 3 बेस 30 बराबर a दे रखा है, log 5 बेस 30 और बराबर b दे रखा है, log 30 और log 8 बेस 30 का मान आपसे पूछा गया है, तो आपको बताना है कि कितना होगा। चलिए मेरे चीतों बता दीजिए इसका जवाब क्या होने वाला है, फटाफट से बताएंगे। चलिए बेटा 27वां क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं आप लोग, कोई बात नहीं। देखो भाई, देखो ये दे रखा है log 8 बेस 30, ठीक है भाई। इसको लिख सकते हो आप log 30 बेस पर 2 की पावर 3, और इसको लिख सकते हो बेटा 3 log 2 बेस 30, ये लिख सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये 2 लेके आना है और भैया आपको दे रखा है 3 और 5 का मान। किसका दे रखा है बेटा? 3 और 5 का मान। तो बेटा इसको देखो कैसे लिखोगे आप, इसको लिख लो, ये बनाना पड़ता है क्वेश्चन, इस तरीके से बनाओगे। 3 को ले लो बाहर, log 30 बेस पर आप इसको क्या कर लो बेटा, इसको कर लो 30/2, सॉरी 30/2 मत करो, 30/15 करो, क्योंकि 2 लेके आना है ना भाई। 30/15 कर लो भाई। 30/15 का मतलब कितना हो जाएगा? 30/15 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 ही तो होता है भाई 30/15 का मतलब। लेकिन हमारा काम बनेगा, हमारा काम कैसे बनेगा? एक तो 30 बेस है और 15 में 5 और 3 भी आ रहे हैं, ये वाला 5 और ये वाला 3 भी आ रहा है, तो मेरा काम बन जाएगा, है ना भाई। अब ये क्या लगा दो इसमें, log m माइनस log n लगा दो, तो भैया ये हो जाएगा 3 × log m माइनस log n, ऐसे कर सकते हैं। अब log 30 बेस पर 30 यानी कि 1 हो जाएगा ये तो ये तो हो गया 1 माइनस बेटा ये हो जाएगा 5 × 15 log mn कर दोगे, यानी कि 5 × 3 कर दोगे, तो इसका मतलब ये log m प्लस log n हो जाएगा, यानी कि log 5 प्लस log 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पर log 3 लिख देता हूं डायरेक्टली। ये 30 है बेस में, ये भी 30 है बेस में। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 15 को मैं 5 × 3 लिख सकता हूं ना भाई, और 15 को 5 × 3 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब 5 × 15 का मतलब log m प्लस log n होगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस हो रहा होगा सारा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 × 1 माइनस log 5 की वैल्यू कितनी है भैया? b है, और log 3 की वैल्यू कितनी है? वो a है। b माइनस a लिखो या a माइनस b लिखो, एक ही बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 1 माइनस a माइनस b, 3 × 1 माइनस a माइनस b, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हुआ सभी को? log 8 को log 5 प्लस 3, नहीं बेटा ऐसे नहीं कर सकते युवराज, गलत कर रहे हो आप। तीसरा स्टेप समझ में नहीं आया, यानी कि ये वाला स्टेप। बेटा ये 30/15 का मतलब मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है 30 को 15 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, जो कि 2 दे ही रखा है यहां पर। अच्छा एक बात ये भी है, दूसरी बात ये है कि भैया 30 पर 30 जो है ये 1 हो जाएगा, और 15 जो है 5 और 3 की गुणा होती है, तो 5 और 3 की गुणा होती है, तो मेरा काम बन जाएगा 15 लेने पर। इस तरीके से ये करा है मैंने, सोच करके करना पड़ता है बेटा, सोच करके करना पड़ता है। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल है लॉग में, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे भाई चीतो। अगला क्वेश्चन क्या है देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है भैया देख लो। ये दे रखा है log 2 बेस 10 0.3010 होगा बेटा, ये 3010 होता है, क्योंकि log 2 का मान क्या होता है? 0.3010 होता है। इसको काट देना,
है ना, ये गलत टाइप कर दिया है भाई। log 2 का मान क्या होता है 0.3010। 20 की पावर 64 में अंकों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है भाई, ठीक है। सर रिपीट क्वेश्चन नंबर 27। अरे यार अभी भी समझ में नहीं आया क्या? महक बेटा समझ में नहीं आया आप लोगों को? प्रकाश चलिए मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं बच्चे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस सोचना है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना सामने तो सोचना पड़ता है थोड़ा सा। भाई यहां तक तो आप सब पहुंच गए होगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। लेकिन अब आपको क्या करना है भाई, ए और बी में आंसर लेके आना है। तो मतलब आपको किसी भी तरीके से 5 और 3 भी इसमें शामिल करना है। और भैया ये 2 आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन ढूंढने हैं। यानी कि 1 आपको कब मिलता है, जब log 30 बेस पर 30 आता है। तो मेरे दिमाग में यह बात आ गई कि अगर मैं 30 को 15 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 15 में 5 और 3 भी आ जाएगा, तो जब मैं 30 को 15 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 भी आएगा और मेरा काम भी बनेगा। log m अपॉन n का मतलब होता है log m माइनस log n। तो log m माइनस log n कर दिया, इसका मान 1 हो गया। और ये 15 है, 15 को मतलब 5 गुणा 3 लिख सकते हो, तो log m प्लस n आ जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा। इसकी वैल्यू डाल दी, 1 माइनस a माइनस b हो गया, खत्म हो गई कहानी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई 20 की पावर 64 है, तो 20 की पावर 64 में आपको बताना है अंकों की कितनी संख्याएं होगी, ये आपको बताना है भाई। log 10 बेस पर 2 दे रखा है। भाई देखो आप x बराबर मान लो 20 की पावर 64 दे रखा है, ठीक है। दोनों तरफ का log लोगे तो ये हो जाएगा log x और ये हो जाएगा 64 log 20, क्योंकि log 20 की पावर 64 लोगे, m की पावर n से मैंने डायरेक्टली कर दिया है ये, ठीक है। अब यहां पर देखो 64 को, अच्छा ये 10 बेस पर लेते हैं, log जो आता है ना बेटा ये 10 बेस पर आता है हमेशा, कॉमन log है ये 64। अब देखो इस 20 को 10 गुणा 2 लिख दोगे, इस 20 को आप क्या लिखोगे 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 लिख दिया आपने इस log को 20 को। अब ये क्या हो जाएगा 64 log 10 बेस पर 10 m प्लस n हो जाएगा ना, और log 2 10 बेस पर आप देखोगे ये हो जाएगा 64 इंटू log 10 बेस पर 10 1 होता है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3010। इसका मतलब आप गुणा करोगे 64 में कितने की भाई, 1 में 1 जोड़ोगे 0.3010 में, तो ये आ जाएगा गुणा में कितना आ जाएगा 1.3010। इसकी गुणा करिए 64 में, कितना आएगा भाई फटाफट से मुझे बताइए, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, जल्दी करिए। 20 होगा ना भाई, 10 दूनी 20 ही तो है। बोलिए कितना होगा गुणा करके भाई इसका, जल्दी से बताइए मुझे गुणा करके सभी बच्चे, फटाफट से कितना आ रहा है सारे चीते बताइए। तिरासी 3.264 आ रहा है बेटा, इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 83.264, इतना आ रहा है भाई। अब इसमें आपसे पूछा है अंकों की संख्या, तो बेटा अंक जो लेंगे ना आप, अंक जो लेंगे इसमें पॉइंट को हटाकर, पॉइंट को नहीं लेना होता है, बस ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है उसमें 1 जोड़ना होता है। जो नंबर आया है उसमें 1 जोड़ दो तो आपको अंकों की संख्या पता चल जाती है, यानी कि 84 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 83.264 को आप क्या करोगे लगभग 84, 83 प्लस 1 कर दोगे, ठीक है भाई, ये आपको करना है। बात समझ में आ गई सबको? 83.264 को आप क्या कहोगे 84, अंक तो है ना बेटा अगला भी, इसलिए 1 जोड़ देंगे हम। अगला क्वेश्चन करेंगे
8 की पावर 17, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसा ही है। संख्यात्मक रूप में अंकों की संख्या पूछ रहा है, क्या है, न्यूमेरिकल नंबर पूछ रहा है, कितने होंगे बताइए जल्दी से। एप्रोक्सी आता है बेटा, तो जल्दी से आप बता दीजिए इसका भी जवाब। फिर दोबारा से वही काम, x बराबर 8 की पावर 17 करोगे, log x बराबर कितना हो जाएगा, 10 बेस पर होगा, 17 log 8 हो जाएगा 10 बेस पर, ठीक है भाई। और यहां पर क्या करोगे, 17 ये हो जाएगा log 10 बेस पर 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 51 log 2, 51 log 2 बेस 10। 51 में आप क्या करोगे, 0.3010 की गुणा करोगे, 51 में 0.3010 की गुणा करिए, कितना आया बताइए मेरे चीतो, कितना आएगा भाई। जब 51 में आप गुणा करोगे किसकी, 0.3010 की, तो 15.351 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 15.351 आ जाएगा, गुणा कर लेना। तो टर्म्स कितनी होंगे, यानी टोटल नंबर्स कितने होंगे, 15 + 1, तो 16 आपका क्या होगा, अंकों की संख्या होगी, अंकों की संख्या होगी 16। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी जल्दी करते रहिए, आज लॉग खत्म करना है भाई हमें 2 घंटे की क्लास में। आज की क्लास में लॉग खत्म करना है, कल से फिर हम कैलकुलेटर log 8 हो जाएगा 10 बेस पर, ठीक है भाई। और यहां पर क्या करोगे, 17 ये हो जाएगा log 10 बेस पर 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 51 log 2, 51 log 2 बेस 10। 51 में आप क्या करोगे, 0.3010 की गुणा करोगे, 51 में 0.3010 की गुणा करिए, कितना आया बताइए मेरे चीतो, कितना आएगा भाई। जब 51 में आप गुणा करोगे किसकी, 0.3010 की, तो 15.351 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 15.351 आ जाएगा, गुणा कर लेना। तो टर्म्स कितनी होंगे, यानी टोटल नंबर्स कितने होंगे, 15 + 1, तो 16 आपका क्या होगा, अंकों की संख्या होगी, अंकों की संख्या होगी 16। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी जल्दी करते रहिए, आज लॉग खत्म करना है भाई हमें 2 घंटे की क्लास में। आज की क्लास में लॉग खत्म करना है, कल से फिर हम कैलकुलस शुरू कर देंगे एकदम शानदार तरीके से। आज की क्लास में हम क्या कर लेते हैं बेटा, लॉग खत्म कर लेते हैं। चलिए बेटा इसको बताइए भाई, देखो log 27 है, log 27 में कैसे काम करोगे भाई। 27 को आप ऐसे लिख दो, log 3 की पावर 3 और यहां पर 3 की पावर 2, ऐसे लिख रहा हूं, तोड़ रहा हूं भाई सही सीधा सीधा। यहां पर लिख दो log, यहां पर लिख दो log 2 की पावर 4, है ना भाई। और यहां पर लिख दो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 6। और नीचे लिख दो log 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1/2। √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2। इसको सॉल्व करिए, देखो ये जो वैल्यू है ये तो डिवाइड में जाएगी, ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में जाएगी, तो मतलब ये हो जाएगा 2/3। सबको समझ में आ रहा है, ये 3 तो डिवाइड में जाता है, 1/3 हो जाता है ना, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में, तो 2/3 हो गया। और ये हो गया log 3 बेस पर 3 गुणा, ये हो जाएगा 6/4 भाई, 6 ऊपर मल्टीप्लाई में और 4 जो है पावर वाला वो नीचे, और ये हो जाएगा log 2 बेस 2। नीचे क्या है, ये जो जाएगा ऊपर जाएगा 1/2, और ये भी 2 किस में जाएगा भाई, ये वाला जो 2 है ये भी आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
और ये हो जाएगा log 2 बेस 2। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ये सारे 1 हो गए। तो इसका मतलब कितना हो गया भाई, देखो 2 दूनी 4 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और 2/2 यानी कि ऊपर तो आ गया 1, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 1/4, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4। आपका आंसर क्या आ जाएगा 4, मतलब डी ऑप्शन। भाई डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? भाई लॉग में चीते बन पा रहे हो कि नहीं बन पा रहे हो? सबको समझ में आ रही है बात? चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं 31वां। क्या बोल रहा है, x के मानों के लिए log 10 999 प्लस √x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर 3 दे रखा है। तो भैया आपसे पूछ रहा है इसका मान बताइए, x का मान क्या होगा? तो बताइए कितना होगा x का मान? x का मान बताएंगे बच्ची तो क्या होगा? जल्दी जल्दी करिए भाई। अब खुश हो आप कि भाई क्लास 2 घंटे की हमारी एटलीस्ट हो रही है? बोलिए भाई। अब हर क्लास एक मैराथन की तरह होगी, हर क्लास में आपको एक बहुत अच्छी चीज, मतलब बहुत सारी चीज मिलेंगी और बहुत अच्छी मिलेंगी। अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे कर सकते हैं, हम लेवल कर सकते हैं, आराम से समझा सकते हैं, कहीं भाग दौड़ करनी नहीं पड़ेगी। तो मतलब बहुत ही मजा आने वाला है भाई अब क्लासेस में, है ना। मैं चाहता था, कब से चाह रहा था कि भाई मेरी क्लास 2 घंटे की हो जाए। अब पता है कितनी क्लासेस ऊपर नीचे करवाई हैं, तब जाकर के मेरी क्लास ये 2 घंटे की हुई है। बड़े त्याग करने पड़े हैं इस क्लास को, है ना भाई, लेके आने के लिए। बेटा लॉग में एक क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन, बस, इससे ज्यादा नहीं आता। लेकिन लॉग जो है आपका कैलकुलस में काफी यूज होता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं इसको। कैलकुलस में बेटा काफी यूज होता है ये लॉग का जो टॉपिक है ना, यूज काफी होता है। लेकिन आता तो स्पेशल तो 1 आध नंबर का ही आता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आते हैं बस। लेकिन लॉग का यूज बहुत है कैलकुलस में। बेटा देखो लॉग बेस 10 999 प्लस √x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर 3 दे रखा है। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल एनडीए के बेटा, सारे एनडीए के PYQ हैं। अब जरा ध्यान दो, इस log 10 को उठा के उधर ले जाओ तो भैया ये पावर में जाएगा 10, ये पावर में हो जाएगा 10 बेस में जाएगा। तो 999 √ में x² माइनस 3x प्लस 3 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। लॉग को उधर ले गए तो 10 की पावर 3 मतलब 1000। 999 को भी उधर ले गए तो x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर हो गया 1। भाई दोनों तरफ का वर्ग करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहां से, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब यहां से स्क्वायर करोगे तो ये खत्म, स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1 ही रहेगा। मतलब आपका अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर 1 को आपको सॉल्व करना है। भाई 3 को उधर ले जाओ, 3 को उधर लेके गए तो x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 3x और 3 में से 1 गया तो बेटा 2 हो गया, माइनस का प्लस का 2 बराबर 0। अब 2 एकम 2, 2 के ऐसे फैक्टर के माइनस 3 आ जाए तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर 1 आ गया, x बराबर 2 आ गया। आपका आंसर 1 और 2, डी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है भाई? कैलकुलस में आता है बेटा डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, है ना, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया ऑफ द कर्व, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, ये सब आता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, log 10 बेस पर 9/8, log 10 बेस पर 27/32, log 10 बेस पर 3/4 का मान क्या होगा।
सिंपल सा क्वेश्चन है, कर दो भैया जल्दी से, मेरे साथ साथ ही कर लो। लॉग बेस 10 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है ना भाई, 3/2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 हो गया। या एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, लॉग 10 बेस पर, 10 बेस पर ये सारे, तो 10 बेस बार बार नहीं लिखूंगा, लॉग 9 माइनस लॉग 8 हो गया, माइनस लॉग 27, और माइनस होना चाहिए था लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लॉग 32 है ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग 3 माइनस लॉग 4। ठीक है भाई, अब इसमें कर लो, 3 की पावर 2 हो जाएगा तो इसको 2 लॉग 3 लिखोगे, माइनस ये 3 लॉग 2 लिखा जाएगा, माइनस 3 3 होती है 27, माइनस का 3 लॉग 3 आएगा, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 log 2 हो जाएगा, और ये log 3 हो जाएगा, और ये -2 log 2 हो जाएगा। अब देखो log 3 वालों को एक तरफ ले लो भाई, 2 log 3, 3 log 3, 1 log 3, 1 और 2 3 हो गया, और 3 से ये 3 कट गया, log 3 वाले सारे खत्म, माइनस का 3 log 2, प्लस का 5, 5 में से 3 गया तो प्लस का 2 बचा, और प्लस के 2 से माइनस का 2, मतलब 3 और 2 माइनस का 5 और प्लस का 5, तो ये भी कट गए, तो ये भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया आपका आंसर। सब कट गए तो आपका आंसर क्या आ गया भैया, 0 आ गया, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सर कैलकुलस से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए प्लीज। कोई बात नहीं, इनवर्स पढ़ लेना। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रहा है, तो चलिए। या ऊपर से भी कर सकते थे इसको भाई, सीधा सीधा ऊपर से भी कर सकते थे, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, log m माइनस log n करके log m अपॉन n कर देते, log m अपॉन n होता तो 9/8 और 27/32 हो जाता है ना भाई। और सुनो, log m माइनस log n से तो log m अपॉन n होता, और log m प्लस log n से क्या हो जाता, 3/4, यानी कि 3/4 यहां हो जाता। तो इसको सॉल्व करते ना आप, तो फिर भी आपका आंसर आ जाता डायरेक्टली। देखो ये हो जाता 9 गुणा 32 ऊपर हो जाता, नीचे हो जाता 8 गुणा 27, और यहां पर हो जाता 3 गुणा 4। अब देखो यहां पर भाई, देखो यहां पर 4 से 8 बार कट गया, 8 से 8 बार, मतलब पूरा 1 से 1 कट गया, 9 से ये 3 बार कट गया, और 3 से 3 एक बार कट गया, तो log 1 आ गया, और log 1 का मान 0 होता है। तो इस तरीके से भी आप कर लोगे, तो मतलब सीधे सीधे भी कर लोगे और ऐसे भी कर लोगे, मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी वैसे कर लेना। चलिए भैया अगला 33वें पे आ जाओ। बेटा ट्रिग्नोमेट्री मैंने वैसे करवा दी थी यार एक बार, मतलब उसमें फाउंडेशन में करवा दी थी, इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का मैंने वो डाल दिया था आपका कि वो टॉपिक्स पढ़ लेना, उनको बाद में कर लेंगे हम, जो अब वो पहले पढ़ा चुके हैं उसमें, तो है ना। अब ये बाद में कैलकुलस को ही शुरू कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता, कैलकुलस से शुरू कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, है ना भाई। पवन थैंक यू बेटा। चलिए ये बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। हाँ जी भाई, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ये log 3 है और वहां भी log 3 है, तो भैया ये log 3 से log 3 तो कट ही जाएगा, तो 3 बचेगा। अब इस 3 को उधर ले जाओ, तो log 3 बेस क्या हो जाएगा, log 3 को उधर ले गए तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 3 3 होती है 27। अब इस log को फिर से ले जाओ तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 की पावर 27, खत्म हो जाएगा डी ऑप्शन। सब समझ में आ जाएगा यार, चिंता मत करो, जब समझाएंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है ना भाई, कर लेंगे वो मैं अपने आप डिसाइड कर लूंगा। मैं पढ़ाऊंगा लेकिन बेटा उसको बाद में पढ़ा दूंगा फिर, है ना, फिर अब बाद में पढ़ाई जाएगी। अगर किसी को अभी जल्दी है कि सर जी हमें अभी पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने लेक्चर्स डलवा दिए हैं, आप देख लो वीओडी में जाकर के, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, जब लास्ट में पढ़ाऊंगा तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में घुमा देंगे इसको, कैलकुलस शुरू कर दूंगा, चिंता ना करो। बीच बीच में मैराथन लगा करके वो टॉपिक भी खत्म करवा दूंगा आपके, है ना भाई। बीच बीच में क्या करूंगा,
लगा दूंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री बीच में लगा दिया मैंने, मैराथन वैसे मैंने मैराथन भी डलवा देनी है ट्रिग्नोमेट्री की, बाकी सारी चीजें भी एक बार और लगा दूंगा, उसमें कोई आफत नहीं है। 6 घंटे की एक मैराथन लगा करके पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म। इसी तरीके से कभी कभी मूड उठेगा तो एप्लीकेशन पर ही 4-4, 6-6 घंटे की मैराथन लगा दूंगा कभी कभी, है ना। बढ़िया से पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, बस मन लगा करके पढ़ते रहो, आप बस पढ़ते रहो, चीजों को समझते रहो, है ना भाई। कमेंटबाजी कम करो, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। मैं देखो पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे पूरी मेहनत से पढ़ाने के बाद में रिजल्ट की डिमांड कर रहा हूं कि भाई मुझे रिजल्ट चाहिए, किसी भी तरीके से दो, मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं जो कहोगे उतना पढ़ाने के लिए और जितना कहोगे उतना पढ़ाने के लिए तैयार हूं। एग्जाम से सटीक पढ़ा रहा हूं सारी के सारी चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बेकार की चीजें पढ़ाने में लग रहे हैं, नहीं, सारा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं। तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं तो मुझे यह भी नीड होती है कि भाई एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत, तो करिए मेहनत। भैया इस लॉग को उधर लेके जाओगे, 5x+1 हो गया तो ये 10 की पावर 3 यानी कि 1000 हो जाएगा। 5 से 1000 कटेगा 200 बार और x का मान आ जाएगा 200 में से 1 गया तो 199। कहां है? ए ऑप्शन, खत्म। बेटा अब एप्लीकेशन पर भी तो करवाना है ना काम, इसलिए एप्लीकेशन पर भी करेंगे। यूट्यूब की तो यूट्यूब पे चलती रहेंगी, लेकिन एप्लीकेशन पर भी धुआं उठाना है। एप्लीकेशन पर भी इतना कंटेंट दूंगा ना मैं आपको, इतना कंटेंट दूंगा कि बस ये कहोगे सर जी क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, उतना कंटेंट। बस आप लगातार क्लास में रेगुलर रहना, 100% मैथ्स में क्रैक करके आओगे आप एग्जाम को, ठीक है ना भाई। रेगुलर रहना बस क्लास में, इसमें भी और उसमें भी, जिसमें भी आप मतलब पढ़ रहे हो। log 6 और 216 है भैया, तो 6 छिंग 36 सिक्के 216 होते हैं, यानी कि 6 की पावर 3 और 6 की पावर आधा, भैया 3.5 हो गई, और 3.5 का मतलब होता है 7 का आधा। भाई 6 की पावर कितनी होगी? 3.5, 3.5 का मतलब हो गया 7 का आधा, इसका मतलब ये हो गया 7/2 log 6 ये कट गया 1 हो गया, तो 7/2 आपका आंसर हो गया। कहां है? सी ऑप्शन। इतना इजी है, खा जाओगे। आज लॉग खत्म कर देंगे भैया। देखो खतरनाक क्वेश्चन आ गया भैया आप लोगों के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब मजेदार क्वेश्चन है, खतरनाक तो मत कहो, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका जवाब। बेटा टाइम तो आप निकालोगे ना, टाइम निकालिए। मैथ्स और इंग्लिश आपका सिलेक्शन करवाते हैं कहीं भी, ध्यान रखना, इसलिए मैथ्स और इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करिए, ठीक है भाई। भाई 250 प्लस की गारंटी है। अब आप कितना बढ़ाते हो कितना नहीं बढ़ाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप कितनी मेहनत करते हो वो, ठीक है भाई। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 36। 35वें में कुछ नहीं था बेटा, 35वें में क्या था भाई? 6 की पावर 3 होता है, 6 छिंग 36 सिक्के 216, और ये 6 की पावर 1/2 है। गुणा में घाते हुए जुड़ जाती हैं, तो 6 की पावर कितना हो गया? 3 से ही 1/2, या 3 दूनी 6 और 1 7/2 ऐसे, और 7/2 वहां पहुंच गया। सिलेबस होगा बेटा आपका 15 दिन पहले एग्जाम से, क्यों कम समय है ना, 15 से 20 दिन पहले करवाएंगे, 20 दिन पहले। बाकी आपका जो पढ़ा रहा हूं उसका एप्लीकेशन पर सॉरी रिवीजन भी होता रहेगा, सारी चीजें रिवीजन भी होती रहेंगी, ठीक है ना भाई। जो आपको पढ़ाता जाऊंगा उसका मैराथन लगा करके रिवीजन साथ के साथ चलता रहेगा। तो रिवीजन और सिलेबस दोनों एक साथ खत्म होंगे आपके 20 दिन पहले, फिर 20 दिन तक मॉक टेस्ट पढ़ाएंगे, मॉक टेस्ट चलाएंगे, ठीक है ना भाई। चलिए ध्यान दो बेटा क्या होगा, देखो ध्यान दो, 0.05 है, इसका मतलब होता है पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, और 5 दूनी 10 यानी 1/20 होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या होता है भैया? 1/20, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो 20 की पावर -1,
और यहां पर क्या दे रखा है, √20 बेस में। तो इसका मतलब अगर आपको ये √20 निकालना है तो √20 की पावर ये -2 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा भाई, √20 चढ़ाओगे तो -2 हो गया ना भाई। अगर मैं √20 ले लिया तो √20 का स्क्वायर करूंगा ना, स्क्वायर में -1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो -2। इसका मतलब 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 0.05 को लिख सकते हैं √20 की पावर -2। इसका मतलब इस बात को आप क्या लिख दो, √20 की पावर -2, और ये है log √20। और भैया ये वाली जो सीरीज बन रही है देखो 0.01 0.001 इस तरीके से जो सीरीज चल रही है बेटा, ये एक सीरीज इसमें छूट गई है, इसमें लिख लेना, एक और छूट गई है इसमें, मैं लिख देता हूं, इसमें 0.1 होगा, 0.1 प्लस इस तरीके से चल रही होगी सीरीज, है ना भाई। तो इसका मतलब अब ये क्या है भाई, ये वाली जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है, ये जीपी चल रही है, और जीपी में अगर ये हो 0.1 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसका होता है एस इन्फिनिटिव अपॉन ए, एस इन्फिनिटिव बराबर होता है A-R फॉर्मूला। ए की वैल्यू क्या है 0.1 अपॉन 1 - आर, आर की वैल्यू क्या होगी, 0.1 को 0.01 से डिवाइड करोगे तो 0.1 ही आएगा, यानी कि 0.1 अपॉन 0.9 हो गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 1/9 आ गया। कितना आ गया भैया, 1/9। तो ऊपर वाली जो सीरीज है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है भैया, उसकी वैल्यू है ये भाई लॉग, इसकी पावर लॉग है ना, अंडर रूट बेस में 20 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/9। ठीक है भाई, लॉग ऐसे कर लो भाई, ये अंडर रूट 20 की पावर -2 हो गया, और यहां पर क्या है, यहां पर है लॉग, और ये क्या है अंडर रूट 20, और ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने 1/9। अब देखो ये -2 उठ के यहां पे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20 की पावर लॉग अंडर रूट 20, और यहां पर हो जाएगा 1/9 की पावर -2। अब देखो सेम बेस सेम है, तो ये खत्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/9 की पावर -2 या फिर 9 की पावर 2। भाई 9 की पावर ऊपर माइनस बन जाएगा, -2, और 9 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 81, और आपका आंसर क्या हो जाएगा 81, मतलब ए ऑप्शन है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, अलग अलग स्टेप में तोड़ के बताया है मैंने आपको। मैंने यहां पर ये बताया, कहां गया, ये रहा, ये इतनी बात मैंने यहां पर बताई है, ये स्टेप था बेटा कि कैसे आया वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना भाई। और ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है भाई, और एक स्टेप मैंने यहां पर बताया इसको। क्वेश्चन तो इतना ही सही था, क्वेश्चन तो केवल इतना सा था, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है भाई, क्वेश्चन तो केवल इतना था। ये था, और ये मैंने आपको क्या बताए हैं, अलग अलग सॉल्व करके बताए हैं। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? चलो दोबारा समझो, कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। चीतो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा होगा। समझो दोबारा, एक बार फिर से समझेंगे सारी चीजें। भाई देखो अब की बार मैं इसी क्वेश्चन के अंदर करूंगा डायरेक्टली। क्वेश्चन है 0.05, समझना भाई अच्छे तरीके से। कल अपॉन में लॉग है, इसकी पावर में लॉग है, अंडर रूट 20 यहां दिया है बेस में, और यहां पर दिया है 0.1 0.01 0.001 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये दिया है। अब समझो, इसको लिख सकते हो भाई 5/100, 5/100 को लिख सकते हो 1/20, 1/20 को लिख सकते हो 20 की पावर -1, और 20 की पावर -1 को लिख सकते हो 20 की पावर अंडर रूट 20 की पावर -2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20 की पावर -2, ठीक है भाई। यहां पर क्या दे रखा है, लॉग अंडर रूट 20। अब देखो यहां पर भाई ये 0.1 0.01 0.001 ये जीपी है, और जीपी में क्या होता है, A/1 - R होता है, तो A/1 - R, R की वैल्यू भी 0.1 है। अगला स्टेप, अंडर रूट 20 की पावर
-2 लॉग बेस में √20। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.1 अपॉन 0.9 हो जाएगा, यानी कि 1/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/9। अब ये -2 को उठा के यहां पर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा √20 की पावर लॉग √20, और यहां पर हो गया 1/9 की पावर -2। ये दोनों खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएगा 9 की पावर 2 और ये हो जाएगा 81। आपका आंसर हो जाएगा 81। ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। बेटा अगर मैं 20 की पावर -1 लूंगा ना तो ये √t जो है ना, देखो एक ही बात है। अगर आपने मान लो 20 की पावर -1 ली, मान के चलिए भाई आपने क्या काम करा, 20 की पावर -1 लिया है ना भाई, -1 ले लिया। अब यहां पर है log √20 बेस में, तो इसको भी आप क्या करोगे फिर बेटा, इसको भी आप 20 की पावर 1/2 कर लो। 20 की पावर क्या कर लो, 1/2 कर लो। और यहां पर क्या कर लोगे, यहां पर करोगे भाई, ये हो गया 1/9। इसको तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब देखो यहां पर 1/2 को जब यहां बाहर लेकर के आओगे तो ये हो जाएगा 20 की पावर -1 और ये 1/2 आएगा तो -1 1/2, तो ये फिर भी 2 में चला जाएगा और ये फिर से क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, log 1/9 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 20 बेस पर है ये। अब ये हो जाएगा 20 की पावर log 20 है ना भाई, और ये -2 इसके ऊपर चढ़ जाएगा 1/9 के। तो तब भी तो आपका आंसर कितना आएगा, 81 आएगा ना। चाहे तो आप ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे सोच लो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन है, खतरनाक है। 3 क्वेश्चन है बेटा ये एक क्वेश्चन में कितने हैं, 3 हैं। तो एक क्वेश्चन मत समझना इसको, ये 3 क्वेश्चन है। इन 3 क्वेश्चन को एक ही साथ लगा करके आपसे पूछ लिया गया है। बताइए कितना होगा। अरे 35 में 7/2 कैसे आया? अरे 7/2 का मतलब होता है 3.5। 6 छिंग 36 सिक्के 216, 6 की पावर 3 तो ये हो गया, और √6 की भी तो पावर 1/2 होती है। तो 3 और आधा कितना होता है, 3.5 होता है कि नहीं? और 3.5 का मतलब क्या होता है, 7/2 ही तो होता है। 7 का आधा ही तो 3.5 होता है। अभी तक वहीं फंसे पड़े हो क्या आप? सर एक लड़का है अभय, वो केमिस्ट्री की क्लास में गाली दे रहा था सबको। चलो इसको चेक करवा दूंगा बेटा मैं, चिंता मत करो। अबे यार दिनेश क्या कर रहे हो? 1/9 की पावर -2 है। 2 तरीके हैं इसको करने के। या तो आप ये कर लो कि भैया इस 9 को ऊपर उठा के ले जाओ तो 9 की पावर -1 हो जाएगा और यहां पर -2 है। माइनस माइनस प्लस का 9 की पावर 2 हो गया, ये 81 हो गया। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप क्या कर लो भाई, इसको उल्टा करोगे तो पावर चेंज हो जाती है ना। इसको उल्टा करोगे, इसको अगर पलट दोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि पावर चेंज हो जाती है। माइनस की प्लस में, प्लस की माइनस में हो जाती है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है। इसमें भी कोई बच्चों वाली बात कर रहे हो यार? आप बच्चे नहीं हो बेटा, बड़े हो गए हो। आप ऑफिसर रैंक की तैयारी कर रहे हो, समझ रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सभी। भैया पानी पिलवा दो हमें, थैंक यू। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, कैसे करेंगे भाई जी, तो ध्यान दो भाई। 81 की पावर 1/log3/5 है। 81 की पावर है। इस log को ऊपर लेके जाना चाहता हूं, बेस चेंज हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एक एक स्टेप बता रहा हूं, पहले इस वाले स्टेप को सॉल्व करूंगा, फिर इस वाले स्टेप को सॉल्व करूंगा, फिर इस वाले स्टेप को, एक एक करके बता रहा हूं। पहला स्टेप सॉल्व कर लेते हैं ना भाई। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो 81 की पावर, 81 का मतलब होता है 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि 3 की पावर 4 होता है। 3 की पावर 4 होता है और ये हो जाएगा log3/5। अब ये 5 की पावर 4 चला जाएगा भैया,
तो 3 की पावर log बेस 3 हो जाएगा और ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे और 5 की पावर 4 का मतलब होता है 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो पहले स्टेप का जो आंसर आएगा वो आएगा 125, यानी कि केवल इतने वाले पार्ट का जो आंसर है वो है 625। अब जरा समझो अगले वाले पार्ट की बात। अब देखो ये एक्चुअल में ना थोड़ा सा गड़बड़ है। ये क्या है क्वेश्चन में लिख देता हूं, ये है 27 की पावर है, ये log 36 और बेस 9 ऐसे है बेटा। ये इसको सही कर लेना, यहां पर ये ऐसे होगा 27 की पावर log 36 बेस 9 ऐसे होगा। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे ध्यान देना भाई। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 की पावर 3 log बेस 9 है और यहां 36 है। अब आप मुझे बताइए भैया यहां पर भी 3 है, यहां पर 9 है, तो थोड़ी गड़बड़ है ना। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको इस 3 की पावर 2 करके इसको 3 के बराबर बनाना है, यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 3 log, और भैया 9 को लिख दो 3 की पावर 2। हर स्टेप को लिख के बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब यहां पर ये 2 जो है यहां पर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये अब एक्चुअल में क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा 3/2 और log बेस में 3 है और ये 36। अब भैया 3/2 को 36 की पावर में चढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर log 3 और 36 की पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया। ये खत्म हो जाएगा। 36 की पावर 3/2 का मतलब होता है, 36 का मतलब होगा भैया 6 छिंग 36 होता है ना भाई, तो कोई बात नहीं 36 ही था ना ये। हाँ 3 की पावर 2 और 3 तिया 9 3 ठीक है भाई 36 है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 छिंग 36, कोई बात नहीं ऐसे कर लो भाई, 6 का स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कट गया तो 6 छिंग 36 सिक्के 216 आ गया। तो दूसरा स्टेप कितना आ गया, 216। दूसरा स्टेप आ गया भैया 216। अब तीसरे स्टेप की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरे क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया, दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया 216। 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3 की पावर 4, इस लॉग को ऊपर लेके जाओगे तो बेस चेंज हो जाएंगे, ये 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। अब देखो यहां पर इसको कैसे करोगे, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 को भैया यहां पर लेके आओगे तो 4/2 हो जाएगा और यहां पर log 3 हो जाएगा और यहां पर 7। अब देखो 4/2 का मतलब होता है 2 और 2 को 7 के ऊपर चढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर log 3 बेस और 7 की पावर 2। ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 49। मतलब तीसरे स्टेप का जवाब आ गया 49। तो बेटा पहला स्टेप क्या था 625, दूसरा स्टेप था 216 और तीसरा स्टेप था 49। सबको जोड़ोगे तो 890 आपका आंसर आ जाएगा। $890 आपका आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक वो तरीका है भाई। हालांकि तीनों तरीके लगभग सेम हैं। तो देखो अगर आपका मान के चलिए ये पूरा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान के चलिए बेटा पूरा ही क्वेश्चन ही एग्जाम में आ गया, तो आप क्या करोगे, पहला स्टेप जैसे ही सॉल्व करोगे तो 625 आ जाएगा। मतलब 216, 49 और 625 तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ना तो ये 0 होगा ना ये 0 होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आई रही होंगी। तो तुरंत आप 890 लगा दोगे तो ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी आपकी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बाकी। देख रहे हो, ये अलग ही किस्म के लड़के हैं। ठीक है भाई। बेटा अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग की क्लास नहीं पढ़ोगे तो ऊपर से जाना ही लाजमी है, ऊपर से जाएगा ही जाएगा। पढ़ा करो घर जा करके। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। बार बार सेम वही कंसेप्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हाँ जी बेटा, वर्ड साफ नहीं दिख रहे जो मैं लिख रहा हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा बड़ा लिखूंगा, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, log 8 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 3 और यहां 17 है। यहां पर लिखूंगा log 3 की पावर 2 और यहां 23 है, माइनस यहां लिखूंगा log 2 √2 और इसकी पावर 17 और यहां पर लिख रहा हूं भाई log 3, यहां पर 23 है। ठीक है भाई, अब बात मुझे बताइए, अच्छा इसको अगर मैंने बेटा 2√8 को मैंने 2√2 का स्क्वायर लिखा तो कम से कम बेस तो सेम बन जाएंगे। तो इसका एक काम करिए, इसको लिख दीजिए 2√2 का स्क्वायर, है ना भाई। इसको क्या लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए बेटा log 2√2 बेस में है, इसका स्क्वायर और यहां पर 17। अब देखो यहां से 2 को बाहर निकालोगे, यहां से भाई 2 को बाहर निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। ध्यान देंगे भाई, ये 1/2 आ गया, log 2√2 हो जाएगा बेस में और ये कितना है 17। यहां पर देखोगे भाई, यहां पर 2 1/2 बाहर निकालोगे भाई, यहां पर भी 2 है ना बेस में, तो यहां 1/2 बाहर निकालोगे, 1/2 बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर देखोगे 1/2 बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा log 3 बेस में 23 और माइनस में ये कितना हो जाएगा भाई log 2√2, यहां 17 है और अपॉन में ये क्या है log 3 बेस पर 23। भाई 1/2 से 1/2 कट गया। अब देखो ये सेम वैल्यू है बेटा, ये सेम वैल्यू से ये सेम वैल्यू कट गई तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया चीतो, 0 आ गया, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन आपका कितना हो गया बच्चा, करेक्ट हो गया। बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई? ठीक है भाई, अरे क्लियर हो रहा है सभी को या ऊपर से तो नहीं जा रहा? बेटा जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, जब तक पढ़ोगे नहीं सही तरीके से, तो जब तक ऐसे ही होगा काम। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करा करो सही तरीके से तो चीजें समझ में आएंगी। बेटा ये करिए, ऐसे ही आते हैं बेटा लॉग के क्वेश्चन, ज्यादा ना तो लेवल आता ना उतने ज्यादा आसान आते, ठीक है ना, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है भाई, बोलिए कितना होगा? (2√2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अबे यार क्या कर रहे हो? क्लियर, कुछ बच्चों को तो क्लियर हो जाता है, कुछ को नहीं हो रहा है। बेटा देखो ये √8 है, मतलब 8 है ना, इस √8 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हो क्या? अरे ये 8 के बराबर तो होगा, तो मैंने लिख दिया, कोई गुनाह कर दिया? इस 9 को, इसको 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते, क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, इसलिए लिख रहा हूं। अब ये जो पावर चढ़ाते हैं ना, ये वाली जो पावर होती है, इस पावर को अगर बाहर लेके आते हो तो ये 1/2 की फॉर्म में आती है, तो 1/2 की फॉर्म में आ गई। यहां पर जो एक पावर चढ़ाई है तो ये 1/2 की फॉर्म में आ गई, दोनों कट गए। अब ये हो गया log 2 √ 17, ये log 3 23 और ये भी सेम टू सेम है, दोनों कट गए, 0 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन करिए भाई सभी, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्या है? इसको लिख सकते हो log a अपॉन log b, इसको लिख सकते हो log b अपॉन log c, इसको लिख सकते हो log c अपॉन log a। log a से log a कट गया, log b से log b कट गया, log c से log c कट गया, 1 आपका आंसर आ गया, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है भाई,
चलिए बादल तो बस तुक्का ही लगाता रही हो कि बी आएगा या सी आएगा, है ना। एनडीए में बी आता है या सी आता है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई चीतो, जल्दी से आज लॉग को खत्म कर लेते हैं भाई। जितनी देर में लॉग खत्म हो जाएगा उतनी देर तक क्लास चलाएंगे। फटाफट से करिए। उसके बाद जो है बेटा इसमें पार्ट्स बटे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा एल्जेब्रा है, पूरा कैलकुलस है, सबसे बराबर बराबर लगभग आता है ना भाई। थोड़ा कैलकुलस से ज्यादा आ जाता है, इसलिए इस बार कैलकुलस ही शुरू करेंगे। इसके बाद देखो भाई क्या होगा, यहां पर ये दो को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 2 लॉग, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 2 लॉग a प्लस बी अपॉन 2 बराबर, अच्छा लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग mn, तो लॉग ए बी हो गया। ये क्या हो गया, लॉग a प्लस लॉग b क्या हो गया, लॉग ए बी। अब देखो इस 2 को बेटा यहां पर चढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लॉग के साथ, और यहां है लॉग ए बी, ये लॉग से लॉग कट जाएगा। अगले स्टेप में क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, ठीक है भाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 को बेटा ab की तरफ भेज देना, तो ये कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये बराबर हो गया 4ab के, बराबर किसके हो गया, 4ab के हो गया। 4ab को उधर लेके जाओगे भाई, 4ab को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 हो गया। अब ये होता है a माइनस बी का फॉर्मूला होल स्क्वायर का, तो इसका मतलब a बराबर b आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a बराबर b, a बराबर b ही होगा, तो a का मान पूछा है तो b के बराबर है भैया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मुझे तो पता नहीं बेटा, काफी सारे क्वेश्चन हैं इसमें, काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। आर एस अग्रवाल कवर है, इसमें पाथफाइंडर कवर है, और इसमें पूरा का पूरा पीवाईक्यू कवर है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने उठाया है, हर लेवल का क्वेश्चन मैंने करवाया है यहाँ पे, चाहे आसान हो, चाहे टफ हो, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे कुछ भी हो, हर लेवल का क्वेश्चन है भाई इसमें। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं। हाँ जी भाई चीतो, ध्यान दो, क्या हो जाएगा, लॉग भाई 3 प्लस 4 प्लस के है, और वहां पर log 3 प्लस log 4 प्लस log k है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा, log 7 प्लस के, तो यहीं पे हो जाएगा, पता नहीं इसने 3 प्लस 4 क्यों लिख के दिया है। और ये हो जाएगा log mn हो जाएगा ना, 4 थी या 12 के, ये हो जाएगा 12 के। log से log कट गया, k को उधर ले गए तो 7 बराबर हो गया 11 के, और k का मान आ गया 7/11। तो आपका आंसर हो गया 7/11। कहां है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है भाई बात, अरे सभी को क्लियर हो रही है। चलिए भाई, अरे कुछ नहीं है बेटा इसमें, इस 2 को उठा के उधर ले गया तो 2 log a प्लस बी बाई 2 हो गया, और जब 2 log a प्लस बी बाई 2 log ab के बराबर है, क्योंकि log m प्लस log n log mn होता है। अब ये 2 को उठा के इसके ऊपर चढ़ा दोगे तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, log से log कट जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 2 का स्क्वायर 4 इधर जाएगा तो 4ab को इधर लेके गए तो 2ab में से 4ab गया तो माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो a बराबर b हो गया। इतनी सी बात है, इसको करिए 42वां क्वेश्चन। अरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लेंगे, कोई बात नहीं, करते रहो जब तक चलेंगे, जब तक करते रहो, जब खत्म हो जाएंगे तो बता दूंगा कि हाँ भाई खत्म हो गए। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 42 को करिए। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान दो, ये हो जाएगा भाई log x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पर है अपॉन में log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बेटा ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल क्यूब है। और यहां पर क्या है, हाँ यहां पर है log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 3 log x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 log x प्लस 1। अब चीतो x प्लस 1 से log x प्लस 1 कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 3/2। फटाफट से कर लीजिए भाई, सीधा सीधा फॉर्मूला था, कुछ भी नहीं था भाई। अगला क्वेश्चन, एक काम करिए, अगला क्वेश्चन आप लोग करिए फटाफट से। और अभी जो है अंकित सर का बर्थडे है तो थोड़ा सा केक कटवा करके मैं बस 5 मिनट में आता हूं। ठीक है भाई चीतो, तो चलिए जब तक वेट करिए और इस क्वेश्चन को करिए। चलिए जय हिंद। आनी है, क्लास होगी, शुरू होगी, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, 5 मिनट का वेट करिए बस। हाँ भाई चीतो आ जाओ, फटाफट से शुरू करते हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन हुआ आप लोगों से? अरे आप लोगों से क्वेश्चन हुआ? जल्दी से आओ, कौन कौन भाग गया, इतनी जल्दी भाग जाते हो। चलिए बेटा जल्दी से आएंगे सारे चीते और करेंगे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से। अबे यार क्या हो रहा है। चलो भाई यहां पर ध्यान देंगे, ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर बराबर 12ab और log a प्लस 2b की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 12ab। ठीक है भाई चीतो, और इधर हो जाएगा बराबर में 0। अब देखो आप देख रहे हो कि भैया ये 12ab है, या फिर एक काम करिए, आपसे a प्लस 2b पूछा है ना, तो एक काम करेंगे भाई, एक काम ये करेंगे आप लोग कि इसमें 4ab जोड़ दो और 4ab इधर भी जोड़ दो। इधर 4ab जोड़ा तो ये a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, अगर इधर बेटा 4ab जोड़ दिया, अगर मैंने इधर 4ab जोड़ दिया तो 2 इंटू a इंटू 2b, तो 4ab आ जाएगा। और भैया इधर भी 4ab जोड़ना पड़ेगा, 12ab में भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 4ab जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16ab।
अब जरा ध्यान दो, ये हो जाएगा a+2b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 16ab। 16ab। अब क्या करेंगे बच्चा, आप दोनों तरफ का लॉग लेंगे, क्योंकि आपसे पूछा है log a+2b। जब दोनों तरफ का लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log a+2b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा log 16ab। अब बेटा इसको तोड़ दो, इसको तोड़ोगे तो कैसे आएगा जरा समझेंगे। भाई 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब होता है, ऐसे कर लो, चाहे तो log mn की वैल्यू दे रखी है ना, तो log 16 प्लस log a और प्लस log b। पता है क्यों? क्योंकि log mn है। अब log mn है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? थैंक यू सर, थैंक यू। अरे इसमें दे दो ना, चम्मच भी दे दो। लो मुझे दे दो। हैं? सोनू सर अबे तो चम्मच तो दे दो। अरे उनके लिए ही है। सभी ध्यान देंगे तो क्या हो गया भाई, ध्यान दो यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 4 होता है ना, तो इसको लिख सकते हो 4 log 2 यानी कि 4 log 2 और प्लस log a प्लस log b। और यहां पर ध्यान दो भाई, ये जो होल स्क्वायर है यहां पर 2 में आएगा और 2 इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, तो ये 1/2b हो जाएगा। तो इसका मतलब ये log a+2b की वैल्यू आ जाएगी। log a+2b की वैल्यू आ गई 1/2 4 log 2 प्लस log a प्लस log b। अब यहां पर देखो, यहां पर कितना आ रहा है, 4 log 2 ये रहा, log b और log a और 1/2, ये है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ भाई सभी को? अभी तो यार मैंने खाना भी शुरू नहीं करा, अब खाऊंगा मैं। मेरा केक है बड़ा अच्छा सा है ये चम्मच ही नहीं मिलती, बाकी सब मिल जाता है। अभी हाथों से ही खाना पड़ेगा मुझे। केक तो भाई अच्छा है काफी। बेटा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। a² प्लस 4b², 4b जोड़ दिया, 4b उधर भी जोड़ दिया, 4ab उधर जोड़ा, 4ab इधर जोड़ा, तो ये तो हो गया 16ab। ये हो गया a+2b का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का लॉग ले लिया और सॉल्व कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेरहम सर, अकेले अकेले। बेटा तुम खाओगे कैसे, मेरी समझ में ये नहीं आ रही। अभी टेक्नोलॉजी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपको भी खिला सकूं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। करिए जल्दी से। यहां के डेली केक थोड़ी ना कटते हैं कि चम्मच घर से लाऊं। है भाई चीतो। अब पता नहीं पिज्जा बर्गर चलेगा कि नहीं।
वो देखना पड़ेगा। मेरा बर्थडे निकल गया बेटा, 9 अक्टूबर को होता है। ये हिमांशु कितना तेज चल रहा है, यूं करा सर पेटीएम से पैसे भेज दो, हम अपने आप खा लेंगे। चलिए जल्दी से करिए। ध्यान देंगे बेटा, भाई देखो इसको ऊपर लेके जाओ तो बेस चेंज हो जाता है ना, ये एक्स वाई हो गया। ऊपर लेके जाओगे तो बेस चेंज हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा। इसको भी ऊपर लेके जाओगे तो बेस चेंज होगा, जेड एक्स हो जाएगा। लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लॉग एम एन होता है, तो एक्स वाई जेड बेस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स 2 बार, वाई वाई 2 बार, जेड जेड 2 बार है। इसको लिख सकते हो एक्स वाई जेड और यहां एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। अब ये 2 जो है यहां पर पहुंच जाएगा, तो 2 लॉग एक्स वाई जेड और यहां पर भी एक्स वाई जेड हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 2 आपका आंसर आ जाएगा। कहां पर है ये है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए भाई, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये तो मैंने करवा दिया भाई, log 1 log 10 log 2 log 3 ये तो करवा दिया मैंने। एक log 1 आ जाता है, 0 हो जाता है ना भाई, log mn हो जाता है, ये तो करवा दिया है मैंने। ये करिए, अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे बेटा सभी, जल्दी से करिए।
हाँ भाई, ध्यान दो इस क्वेश्चन पर। यह है log √8 b बराबर 10/3। b का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, √8 को उधर ले जाओ और ये 10/3 इसके पावर में चला जाएगा। इसका मतलब होता है √8 का 2 की पावर 3/2। भाई 2 की पावर 3/2 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसकी पावर स्क्वायर रूट, और ये हो गया 10/3। 3 से 3 कट गया, 2 से 10 5 बार कट गया, तो 2 की पावर 5। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आपका आंसर आ गया 32, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई ये उसकी की तरह है जैसे मैंने वो बताया था आपको, जैसे कौन सा बताया था, log 10 1 log 10 2 log 10 3, उस तरीके से जो बताया था, है ना भाई। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो आप कर लेना एक बारी इसको खुद से। अगला क्वेश्चन करेंगे log 48, लगभग ये भी करवाई दिया है मैंने। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे हो चुके हैं भाई, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। √10 √10 √10 log 2 बेस पर 10, है ना भाई। ये कर लोगे ना तो बता पाओगे कि नहीं। एक काम करिए, यहां से शुरू करिए, कर लीजिए 48 में, आराम आराम से करते हैं, कोई बात नहीं। चलिए करेंगे बेटा इसको जल्दी से, फटाफट से क्वेश्चंस करिए। ध्यान रखना भाई, उस वाले क्वेश्चन का जो वो है ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन था। कहां गया ये वाला, इसमें 10 है ये, तभी तो मैं कह रहा इसमें कुछ गड़बड़ तो है। ये 10 है। अब जरा ध्यान देंगे, ये कैसे हो जाएगा, log 2 log 2 log 3, यहां हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 की पावर 9, है ना भाई। 3 की पावर 9 हो जाएगा, और ये भी 3 होगा यहां पर, ये भी करेक्शन है इसमें। ठीक है भाई। अब यहां पर कितना होगा भाई, log 2 log 3, यहां 9 आ जाएगा, log 3 बेस पर 3, ये खत्म हो जाएगा। अब यहां पर होगा log 2 log 3 3 की पावर 2। अब ये 2 यहां पर पहुंचेगा और ये log 3 अकेला रह जाएगा, यहां पर ये दोनों कट जाएंगे, log 2 से log 2, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, √10 √10, ये सेम हो जाएगा log 10 बेस पर 10, यानी कि 1 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, ये आपका 2017 या 2018 या 2019 का क्वेश्चन है। 1 मिनट में बता ही देता हूं कब का है ये, अब ये मुझे मिले ना। ये 2019 का ही होगा शायद, है ना भाई, मैं देख लेता हूं। हाँ जी 2019 में आया भाई साहब, ये 2019 में नहीं 2018 में, 2018 का क्वेश्चन है भाई, ये देख लो। तो 2018 का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। log 7 बेस यहां पर दे रखा है भाई, √7 जब कभी 3 बार √7 होगा तो इसका मतलब होगा 7 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 और ऊपर होगा 7, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 7/8।
तो अंडर रूट 7 को करोगे 7/8। अब ये 7/8 उठा करके इधर लेके आएंगे, ये 7/8 यहां आ जाएगा और ये आ जाएगा log 7 बेस पर 7, तो ये तो 1 हो गया। अब यहां पर लिखोगे log 7 बेस पर 7 माइनस log 7 बेस पर 8, ये तो 1 हो गया माइनस log 8 हो गया 7 बेस पर। या तो ये आएगा आंसर, या फिर क्या आएगा, यह आएगा 1 माइनस log, भाई 2 की पावर 3 करोगे तो ये 3 log 2 हो जाएगा 7 बेस पर। यह आएगा 1 माइनस 3 log 2, 1 माइनस 3 log 2 7 बेस पर, यानी कि सी ऑप्शन है ना भाई। तो ये ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गई। हाँ बिल्कुल बेटा, 6 बजे से चल रही है। अब आपकी क्लास डेली 6 बजे से ही होनी है, ध्यान रखना सभी बच्चे, है ना, और एक रात को 9 बजे होनी है यूट्यूब वाली। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे। ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है भाई, देख लो क्या है ये तो करवा भी रखा है ना मैंने इस तरीके का क्वेश्चन, तो बड़ा आसान सा है, कर लेना। देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, तो यहां 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, यहां 3 आ जाएगा, यहां हो जाएगा log 3 और यहां पर भी log 3। यहां पर क्या होगा, 2 की पावर 3 तो नीचे आ जाएगा, और 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 5 यहां पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा log 2 बेस पर 2। ये खत्म, ये खत्म, तो 3/2 प्लस 5/3, भाई 5 तिया 15 प्लस 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 25/10। 25/10 का मतलब कितना होता है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5/2 होता है। 5/2 तो है नहीं कहीं भी, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, 19 सॉरी गड़बड़ होगी थोड़ी सी, हाँ भाई 3 तिया 9 और 10 और 3 दूनी 6, 19/6 हो गया भाई। 19/6 कहां है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 19/6। क्लियर हो गया। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, 2017 में आया है भैया, ये एनडीए 2017 में एक क्वेश्चन आया था। देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने करवाया होगा, आपको याद होगा, बेस ऊपर करके करना होता है। ये क्या करोगे, log n बेस 2 हो जाएगा, प्लस log n बेस 3 हो जाएगा, प्लस log n बेस 4 हो जाएगा, प्लस log n बेस 5 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 log n बेस 2017 हो जाएगा, है ना भाई। अब जरा ध्यान दो भाई, log 1 का मान 0 होता है ना, तो log 1 भी ऐड कर लो n बेस पर, क्या दिक्कत है, log 1 का मान तो 0 ही होता है ना, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा अगर 0 किसी में ऐड कर दोगे तो। अब देखो इसको जब log m प्लस n का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा n बेस पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट डॉट, और ये कितना हो जाएगा 2017। और भैया n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 2017 फैक्टोरियल, तो ये 2017 फैक्टोरियल होगी भैया n की वैल्यू, है ना भाई। n की वैल्यू कितनी होगी 2017 फैक्टोरियल, और 1 से लेकर 2017 तक की गुणा को भी हम क्या कहते हैं 2017 फैक्टोरियल। सेम बेस पर सेम वैल्यू क्या आ गया आपका 1 आंसर आ गया, कहां है, बी ऑप्शन, खत्म, बी ऑप्शन खत्म। अरे बात क्लियर हो गई सभी को। log 1 की वैल्यू 0, बिल्कुल बेटा log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और 0 किसी में ऐड करते हैं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ गया 1 आ गया भाई। 52वां क्वेश्चन खत्म। अगला आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को करेंगे चीते। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब क्या होने वाला है। से बैठ के भाई, ये log 8m है, ये log 8 1/6 है, मतलब ये हो गया log 8 बेस पर m/6, और ये है 2/3। अब भैया 8 को उधर लेके जाओगे तो m/6 हो गया 8 की पावर 2/3, और 8 को लिखते हो अब 2 की पावर 3, और यहां पर है 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो m का मान कितना हो गया 24। ये 2017 में आया, मतलब क्वेश्चन लॉग के जब आते हैं तो भैया आसानी से हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं लॉग के, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस बेटा आपके खत्म हो चुके हैं सारे के सारे, ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए खत्म। तो आपने लॉग को भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ा होगा बेटा, उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आपको ये लॉग समझ में आया होगा। एक बार सभी बच्चे इसको प्रैक्टिस कर लेना, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लास आपकी 6 बजे से होगी, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक लगातार। आज की क्लास थोड़ा जल्दी खत्म हो गई है, क्यों हो गई है, इसकी वजह यह है कि हमारे पास क्वेश्चंस खत्म,
क्या कि आपका टॉपिक खत्म हो गया है। तो इसको क्लास को हम ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की क्लास लेंगे हमेशा, तो मजा आने वाला है इस क्लास में। तो आप अब जो है, अब अगर आपको पढ़ना है आगे, तो आज PYQ चल रहे हैं 9 बजे से, रात को 9 बजे से, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, जो कि आपका कल टॉपिक शुरू होने वाला है, उसके PYQ में यूट्यूब पे करा रहा हूं अभी। अगर आपको सीखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है कि भाई लेवल क्या होता है उनका, तो आप देख लेना, आ जाना 9 बजे। ठीक है, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।